हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बढ़िया रहने चाहिए दोस्त. सो टुडे इज़ अ बिग डे एंड हेयर आई एम अनाउंसिंग अ CFA L1 फाउंडेशन कोर्स. इट्स completely free on YouTube. Everything will be provided free of cost to you. एंड इस कोर्स को, फाउंडेशन कोर्स को, बेसिक कोर्स समझने की गलती मत करना, बिकॉज इसमें CFA अच्छे अच्छे CFA चार्टर होल्डर्स भी फेल हो जाएंगे इफ़ आस्क द राइट क्वेश्चंस. Hence, my objective is only one, that I do not want any Indian student to fail in the CFA examination just because of two things. कि पहला, या तो उसको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर उसको डेप्थ में उसने पढ़ा नहीं है. इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं होगा. हम कुछ भी रस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे. हर एक कॉन्सेप्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे एंड हर चीज़ को हम अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे. देयरफॉर लेट्स गो इट ऑन. देखते हैं हम इस कोर्स में क्या कवर करने वाले हैं, क्या पेडागॉजी रहने वाली है, किस तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा, कहाँ पर प्रोवाइड होगा, किस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हो, किस तरीके से आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को. एंड हियर वी गो. फर्स्ट थिंग, तो पहली बात तो सर ये कोर्स है क्यों? देखो, नॉर्मली आई टॉक टू मेनी स्टूडेंट्स ऑन लिंक्डइन. दे आर पिंगिंग मी एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. सर, हमने तो सारी क्लासेस कवर अप करी थी, हम फिर भी फेल हो गए. तो देख भाई, एक बात समझ कि बैकग्राउंड डू मैटर्स, राइट? अगर कोई कहता है कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपका बैकग्राउंड एक्चुअली में मैटर करता है. अगर आप नॉन फाइनेंस स्टूडेंट हो, साइंस पढ़ी है या किसी और फील्ड में काम कर रहे हो और आप CFA की प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करी है, तो आपने किस तरीके की डेप्थ से पहले पढ़ के आए हो, वो पता लगेगा कि जिस तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स को पिक करते हो. और सिर्फ पिकिंग अप नहीं है, उसको इंटरनलाइज करके उसको रिकॉलिंग फैक्टर पे भी डालना है, जिससे ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आई एम 100% श्योर कि मैं अपना 100% बेस्ट शॉट दूंगा. ठीक है? बट वो एकदम से नहीं आता है. इट रिक्वायर्स सम टाइम एंड इट रिक्वायर्स द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट टू द कोर. ठीक है? अगर आप एडवांस टॉपिक पे जाओगे, अब अगर आप इक्विटी स्टेटमेंट्स, इक्विटी को एनालिसिस करोगे, इक्विटी मार्केट का एनालिसिस करोगे, उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ता है, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अगर आप डेफर टैक्स पे जा रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट आप डेफर टैक्स पे कूद के आप एक बार समझ रहे हो ना, आपको ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं, उसका क्या सेट फॉर्मेट होता है, शेड्यूल 3 क्या होता है, इंडिया में क्या एप्लीकेबिलिटी है, किस तरीके से वो चीज़ आई है, किस तरीके से आप उसका एनालिसिस कर सकते हो. तो भाई ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़कर एग्ज़ाम देना एंड पास करना, वो तो हो ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे. बट आपको अच्छी जॉब चाहिए एंड जॉब में ऑन द परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. तो उसके लिए आपका फाउंडेशंस, पहली थिंग वो क्लियर होनी चाहिए. ठीक है? और बेसिक्स एकदम से आप रश मत करो, राइट? रुको भाई, रुक, वहाँ पे सोच समझ, उस वो कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, वो सब चीज़ समझनी पड़ेगी. देयरफॉर हेंस ये बहुत सारे स्ट्रगल पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जिसकी वजह से वो फेल करते हैं. एंड आई डू नॉट वांट स्पेसिफिकली, जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूँ उसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा भी, कि इंग्लिश में पढ़कर अपनी सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे एंड जानेंगे, जिससे हम L1 में भी ना रुके, L2 में भी ना रुके, L3 में भी ना रुके. ठीक है? 1.5 लाख रुपए डुबा देना, इट्स नॉट अ जोक गाइस, राइट? ये CA एग्जामिनेशन तो नहीं है जिसकी फीस बहुत कम है. ये CFA एग्जामिनेशन है एंड यहाँ पे पैसा डू मैटर, राइट? नाउ लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम. सो पहली बात, L1 का जो सब्जेक्ट है, L1 में जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड है, राइट? डेप्थ में नहीं है, वाइड है. डेप्थ में L2 में है एंड L3 में तो एप्लीकेशन है. तो L1 का सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करता है सब्जेक्ट्स को, एंड L1 सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सारी हैवी बुक्स हैं. हैवी बुक्स का मतलब ये क्या है कि अगर आप, मैंने एक एस्टिमेट किया था कि अगर L1 एंड L2 एंड L3 अगर कोई बच्चा सिर्फ कोर पर पढ़कर अपीयर करना चाहे तो उसको 10,000 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे अप्रॉक्स. और पढ़ने नहीं पड़ेंगे यार, उसको याद भी रखना पड़ेगा. ठीक है ना? सो इतना सब कुछ रिटेंशन नहीं हो पाता है. और ये सारे के सारे और उसका जो साइज़ है आपका, अगर आप साइज़ पकड़ोगे, एक CFA जो मॉड्यूल्स आते हैं, CFA की कोर बुक्स आती हैं, उसका एक पेज आपकी नॉर्मल नोटबुक में 4 पेजेस के बराबर फिट आउट होगा. मगर मेरा मानना ये है कि आप ये 10,000 पेजेस नॉर्मली कवर अप कर सकते हो अगर आप उसे इंटरनलाइज करो. ठीक है? आपको फ्यूचर में भी काम इक्विटी मार्केट्स में ही करना है, इन्वेस्टमेंट की फील्ड में ही करना है, तो दैट बिकम्स योर ब्रेड एंड बटर, राइट? और अगर आप उसे धीरे धीरे, ईट दैट एलिफेंट वाली जो एक किताब भी आती है कि जो भी आप चीज़ करते हो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करो एंड हेंस यू विल बिकम द मास्टर इन इट. ओके,
सो देयरफॉर आपके उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एक फेलियर का रीज़न एक ये भी होता है कि जो जिस लेवल का CFA एग्जामिनेशन होता है, राइट, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके से एम्बिग्युइटी क्वेश्चंस के अंदर डाली जाती है कि आप इंटेंशनली रॉन्ग करके आओगे, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी कोई भी MCQ डिज़ाइन होता है तो उसका एक ही राइट आंसर होता है और दो आंसर्स गलत होते हैं, ठीक है। सपोज करो आपका सेकंड वाला आंसर राइट है और फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, मगर CFA इंस्टीट्यूट क्या करेगा कि आप जो इसके अंदर गलती करने वाले हो, ठीक है, उसे री इंजीनियर करेगा और उसको ऑप्शन नंबर 1 में रखेगा और ऑप्शन नंबर 3 में रखेगा। आप आंसर निकाल लोगे, आप 1 निकाल दोगे या 3 पे निकल जाओगे, ठीक है। आप इन दोनों पे किसी पे टिक करके आओगे और सोचोगे कि आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इंटेलिजेंटली MCQ डिज़ाइन होते हैं। नॉर्मली नहीं होता कि यार उठाकर कुछ भी पूछ लिया। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है इंडिया का कि जहाँ पे कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट कि आपको एक ये भी बात सोचनी पड़ेगी कि CFA सोचता कैसे है, CFA इंस्टीट्यूट सोचता कैसे है, क्योंकि उसको न्यूमेरिकल हैवी क्वेश्चंस नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि स्टूडेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग नहीं चल रही है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू नीड नॉट टू सॉल्व मेनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। आप नॉर्मली अब सपोज करो कि जैसे नॉर्मली अगर आपने CA एग्जामिनेशन दिया होगा तो CA में 1 पेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसे आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है एंड हर एक पॉइंट पे आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, ये सब करना पड़ता है। यार एक्सेल तो सब कुछ ही कर देगा। एक्सेल में फॉर्मूला लगाऊंगा, वो सारे शीट्स को ऑटोमेट कर देगा एंड सब कुछ आउटपुट बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर देगा अगर मुझे करना है तो। मगर वो मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। Therefore, CFA टेस्ट ऑन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट थिंग। अगर आपके बेसिक ही रश्ड हैं, बेसिक ही आपने फटाफट कर लिया, सब कुछ खत्म कर लिया और रट के चले गए, तो वहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक लाइन जो लिखी हुई है एज अ थियोरेटिकल लाइन, उसको वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके पूछ लेगा आपसे, और अगर आपने उस लाइन का अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी नहीं होगी तो आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे और न्यूमेरिकल बहुत ईजी होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड जिस तरीके से अब CFA इंस्टीट्यूट की पास परसेंटेज डाउन करता ही रह रहा है, वो पहले 50 थी, अब 45 के अराउंड अबाउट है, और मुझे मेरा प्रेडिक्शन है कि वो और कम करेगा, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। उसको अपनी अगर पॉपुलैरिटी को कायम रखना है तो उसको सप्लाई कम करनी पड़ेगी, देयरफॉर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी एंड हेंस उसकी क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगी। Therefore, now I am introducing this course just for the perspective of you कि जिससे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाए। एंड 3 ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमंगस लगते हैं। एक तो इकोनॉमिक्स, जो समझ में नहीं आती अगर शुरुआत से ना पढ़ी जाए। FSA तो भैया बहुत ज़्यादा बड़ा है। L1 और L2 में FSA तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर हर एक चीज़ टॉपिक तो कवर हैं, मगर अगर आप जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, इक्विटी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव्स, इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो एक FSA का बनता है। ऐसे ही क्वांटिटेटिव मेथड्स है। ये दोनों कोर्स सबसे ज़्यादा तंग करते हैं आपके L1 एंड L2 के अंदर, और इन तीनों कोर्स को अगर आप नहीं पढ़ते हो, इसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप मेरे से लिख के दे दो, आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे, बिकॉज इनके बेसिस पे ही सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस होगा। ओके, देयरफॉर हम इस कोर्स के अंदर प्री रिक्विजिट रीडिंग जो CFA इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है बिफोर L1 आपको पढ़नी पड़ती है, वो कवर करेंगे एंड L1 के बेस कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे इन डेप्थ, फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे कवर अप करेंगे विद द सीक्वेंशियल वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। एंड उसका भी प्लान अभी मैं आपसे डिस्क्लोज करूँगा कि किस तरीके से सब कुछ होगा एंड किस तरीके से आप इन डेप्थ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो पहले ये समझ लेते हैं कि हु दिस कोर्स इज़ फॉर। ओके, तो मेरे हिसाब से जो CFA L1 को स्टार्ट करने वाले हैं वो तो ये ज़रूर ही देखें, कंपलसरी, दिस इज़ कंपलसरी फॉर यू। ओके, एंड जो आप अगर L1 और L2 में अगर फेल हो गए हो, जब ये आपके लिए कोर्स रेलिवेंट हो जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सब्जेक्ट तो सेम है L1 एंड L2 में, राइट, और QM और FSA तो सेम ही है, L1 और L2 में। L3 में नहीं आता बट QM तो सेम ही है, राइट। अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हो स्पेशली, दिस कोर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बिकॉज मैं 12 ये अंडरस्टैंडिंग लेके चलता हूँ कि आप
11th-12th पास आउट हो, आपको फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बेसिक से कवर अप करना है। आपके डेबिट क्रेडिट भी क्लियर नहीं है, वैसे तो अभी उसके यूसेज नहीं आएगा इतना, बट सब कुछ कवर अप करेंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है आपके बेसिक्स वीक हैं CFA L1 में, L2 के अंदर, या आप जॉब के लिए जाने वाले हो, तो आप स्पेसिफिक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन से जाकर देख लेना, वो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, आई एम एन एनालिस्ट एंड आई वॉन्ट यू टू बिकम एन एनालिस्ट। एंड एनालिस्ट का सिर्फ एक ही रूल होता है कि उसे इन डेप्थ एनालिसिस करके इनसाइट्स ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम एन एनालिस्ट, दिस कोर्स इज़ कंपलसरी फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी केस स्टडीज़ कवर अप करने वाले हैं। सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। और नॉर्मली आप किसी से डिस्कशन करोगे, सपोज लेट्स से यू आर डिस्कसिंग दिस विद योर फाइनेंस डायरेक्टर, विद योर फाइनेंस मैनेजर और समवन एट द CFO लेवल, ठीक है, और द CEO लेवल, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपको पूरी रहेगी, ओके। एंड उससे बहुत इंटेलिजेंटली आप बात कर सकते हो, बहुत अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हो एंड आउटशाइन कर सकते हो। एंड देयरफॉर दिस इज़ द कोर्स। नाउ अब इस कोर्स का फॉर्मेट कैसे रहेगा सर? तो फॉर्मेट तो भाई 100% तो फ्री है ही यूट्यूब के अंदर, और मैं स्ट्रक्चरल वीडियो लेके आने वाला हूँ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को। मैं बताता हूँ, तो आपका इसमें रहेगा मंडे को आपका FSA, वेडनेसडे को आपका इको, एंड फ्राइडे को आपका QM, ओके। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रहेगा, हम लर्निंग मॉड्यूल्स कवर अप करेंगे जो CFA इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। 1 to 7 और 8 जितने भी हैं, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक आपको डेली प्रोवाइडेड होगा, ओके। नोट्स इन द सेंस कि मैं जो पढ़ाऊंगा क्लास में, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा, जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, उसके नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे, एंड उसका क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइडेड होगा। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एंड कोई भी अगर सवाल होता है तो यूट्यूब में पूछना, मैं एग्जॉस्टिवली रिप्लाई करूँगा, बाय यू आर रॉन्ग और समथिंग, वी कैन इम्प्रूव टुगेदर, ओके। नाउ देयर आर सम रूल्स ऑफ द क्लास, लेट्स, एंड मैं ये वाली स्लाइड हर एक क्लास के पहले भी चलाऊंगा, जिससे जो न्यू ज्वाइनर्स है वो भी समझ जाए कि ये क्या है कोर्स, और ऑल अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो मंडे को आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगा, वेडनेसडे को आपका इकोनॉमिक्स होगा, फ्राइडे को आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स होगा, ठीक है। आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, कोर फाइनेंस एकेडमी की ऐप भी आ गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, फ्री मटेरियल के सेक्शन में सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ किसी कॉन्सेप्ट को, इट्स एडवाइजेबल टेक द ब्लैंक नोटबुक एंड उसके ऊपर स्क्रैचिंग करो, एटलीस्ट स्क्रैचिंग तो करो, अगर तो सब कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रैचिंग तो करो, ठीक है। एंड एक क्वेश्चंस हैवी विद प्रैक्टिकल इंसाइट्स होने वाली क्लास कोई नहीं कवर करवाता, मगर मैं प्रैक्टिकल इंसाइट्स की तरह कवर करवाऊंगा लाइव एज सच, ठीक है। यूट्यूब पे हम कवर करेंगे एंड टू एंड। क्वेश्चंस हैवी का मतलब मेरा ये है क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा, जिससे आपको पता लगे कि CFA में क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। एंड आफ्टर आई कवर ऑल द चैप्टर्स, और यू कैन से आफ्टर आई कवर अ पर्टिकुलर चैप्टर, आई लेट यू नो कि ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, अब जाके चैप्टर पढ़ो एंड क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो। उसके बाद अगर क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आती है तो यूट्यूब के कमेंट्स में पूछना, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अब सर आप ये कहोगे कि सर ये तो आप इकोनॉमिक्स है, FSA है, एंड आपका QM है, और अदर सब्जेक्ट्स कहाँ हैं, क्या कैसा रहेगा उसका हिसाब? तो सी आई हैव सम टाइम इश्यूज, ठीक है। देयरफॉर मैंने एक चीज़ लेके आया हूँ कि जो यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन होगा ना, यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन होगा, जाके देख लेना इसी चैनल पर, उसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस रखूँगा मैं, L1, L2 एंड L3 का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे रहेगा, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो आपका बेस कवर कब करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको जाकर रेगुलरली पोल आएगा, आपको सुबह 10 बजे आ जाएगा पोल, एंड उसको एक क्वेश्चन को रेगुलरली अटेम्प्ट करना है, और रेगुलर रहेगा ये वाली चीज़, ठीक है, एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपकी रेगुलरली प्रैक्टिस भी बनी रहे। आप ये भी, आप किसी कॉन्सेप्ट से अगर टच में नहीं हो, एकदम से टच में भी आ जाओ, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी आप निकाल सकते हो, तो ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। नाउ वन क्लैरिटी फ्रॉम माई साइड कि मैं इसमें L1 का पूरा सिलेबस कवर अप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलेगा सबको कवर अप करने के लिए। ये बेसिक
कोर्स है, बट इसके अंदर L3 एंड बियॉन्ड L3 की इनसाइट्स भी ड्रॉ आउट होगी, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद आप L1, L2 एंड L3 में तो नहीं अटकोगे, ओके। मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला, मैं कोई ट्रिक्स नहीं बताने वाला। हाँ, जो जैसे ये आपको ये वाला आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ये BA2+ है। अगर नहीं है तो इसकी ऐप्स आती हैं, या आप गूगल पे भी चले जाओगे, सर्च कर लोगे तो वहाँ पे भी आप अटेम्प्ट कर लेना, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। कोई मोटिवेशनल चक्कर नहीं देने वाला आपको मैं यहाँ पर, एंड एक्सप्लेनेशन तो हम पूरी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये सब है। आगे मेरे हिसाब से फाइनल मैसेज मेरा आपको यही रहेगा कि अगर आप L1 स्टार्ट करने वाले हो, जस्ट फर्स्ट डू दिस कोर्स एंड डोंट रश द जर्नी यार। मेरा एडवाइस यही रहेगी कि आप एक एक लेवल एक एक साल में दो, डू नॉट रश द प्रिपरेशन, राइट। मैंने खुद 2.5-3 मंथ्स पढ़ के कवर अप करके दिए हैं, बट आई वुड नॉट एडवाइज यू, बिकॉज मेरा ऑलरेडी डिकेड बैक फाइनेंस अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड है, आपका नहीं है, राइट। और अगर आपका है भी तो मैं भी ये एडवाइस करूँगा यार, रुक जा, समझ ले, पूरा पढ़ ले और उसके बाद अटेम्प्ट कर। वो अलग ही चीज़ आएगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग ही लेवल पे होगी, ठीक है। ठीक है, सो सी यू इन द क्लास। जब तक अपना ख्याल रखो, अपने चाहने वाले का ख्याल रखो, एंड अपने देश का ख्याल ज़रूर रखो। सी यू, बाय बाय।